दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विकास त्रिपाठी। दोस्तों हमारे मन में हमेशा एक जिज्ञासा रहती है, हमेशा एक क्वेरी रहती है कि कैसे हम एक मल्टीबैगर को ढूंढें। दोस्तों आज मैं आपके लिए Screener.in में क्वेरी लेके आया हूँ और विश्वास करिए जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं वो ऐसे ही मल्टीबैगर ढूंढते हैं जो कि अभी स्मॉल कैप है पर वो कुछ दिनों में जाके लार्ज कैप बन जाएंगे। तो दोस्तों चलिए, मैंने सोचा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ आपको, हम क्या करने वाले हैं। तो आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि हम वो क्वेरी कैसे चला रहे हैं और वो साथ में कमेंट बॉक्स में डालेंगे भी। आप चाहें तो कॉपी पेस्ट करके अपनी भी बना सकते हैं उसको क्वेरी और मल्टीबैगर ढूंढ सकते हैं। और दोस्तों ये ध्यान रखिए, एंट्री टाइम जो है वो आप देख के करिए। आप अगर आपको नहीं आता है तो आप हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे कि कब एंट्री करनी है, बस आप हमें कमेंट करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि अगला 5x या 10x मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढना मुश्किल नहीं है, बस उसके लिए एक ही क्वेरी डालनी होगी, तो क्या आप मानेंगे? शायद हाँ, शायद ना। आज मैं आपको एक ऐसी स्क्रीनर क्वेरी बताने वाला हूं जो खुद बड़े इन्वेस्टर इस्तेमाल करते हैं हिडन मल्टीबैगर स्टॉक पकड़ने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस क्वेरी को समझने के बाद आपको किसी टिप या पेड ग्रुप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों सबसे पहले डिस्कस करते हैं मल्टीबैगर क्या होता है। दोस्तों मल्टीबैगर स्टॉक वो होता है जो अपने निवेशकों को कई गुना रिटर्न देता है, जैसे कि डिक्सन जिसने पिछले कुछ सालों में 200 से 5000 का सफ़र तय किया और करंटली करीबन 10,000 पे चल रहा है। या जिसने दीपक नाइट्रेट जिसने 50 रुपये से 2500 रुपये तक का धमाका किया दोस्तों। मगर दोस्तों अगर आपने 5 लाख लगाए होते तो आज वो 5 लाख बन सकते थे और आज कम से कम आप लखपति तो बन ही जाते। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि ऐसे स्टॉक्स को कैसे पहचाने, उसका जवाब छुपा है दोस्तों सही स्क्रीनर क्वेरी में। दोस्तों चलिए डिस्कस करते हैं कि मल्टीबैगर की पहचान कैसे करें। हर मल्टीबैगर स्टॉक की कुछ कॉमन पहचान होती है। कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट जहां पे लगातार बढ़ते रहते हैं, कर्ज कम होता है, डेट, और प्रमोटर्स खुद में भरोसा करते हैं, यानी इनकी होल्डिंग ज़्यादा होती हैं। चलिए दोस्तों हम चुनेंगे Screener.in और उसको फ़िल्टर के रूप में डालेंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे, हम ऐसा स्टॉक चुनेंगे जिसकी सेल्स ग्रोथ 5 सालों में 10% के हिसाब से बढ़ रही हो। मतलब क्या है, बिक्री बढ़ रही है, और ज़रूरी क्यों है, बिजनेस बढ़ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 सालों में 10% से बढ़ रही है, मतलब क्या है, मुनाफा बढ़ रहा है। ज़रूरी क्यों है, अर्निंग कंसिस्टेंसी बढ़ रही है। दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी ग्रेटर देन 15% होना चाहिए। क्यों? कैपिटल पर अच्छा रिटर्न, मतलब जो आपने लगाया है उस पर 15% का रिटर्न मिनिमम आ रहा है, मतलब कंपनी एफिशिएंट है। डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 0.5 होना चाहिए, मतलब क्या है, कर्ज कम है और कंपनी क्यों है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी है। प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो 50% से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब मालिक का भरोसा, इनसाइडर कॉन्फिडेंस जरूरी। दोस्तों इन 5 फिल्टर्स के बाद दोस्तों रह जाएंगी वो कंपनियां जिनमें पोटेंशियल है अगले 3 से 5 सालों में 3 गुने से लेकर 10 गुने रिटर्न देने का। चलिए दोस्तों स्क्रीनर पर चलते हैं और कोड डालते हैं। तो दोस्तों ये है कोड जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया, मतलब सेल्स ग्रोथ 5 साल में 10 से ज़्यादा है, प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल में 10 से ज़्यादा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 15 से ज़्यादा है, डेट टू इक्विटी 0.5 से कम है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन दोस्तों 5000 से कम है। रीजन क्या है, वही कंपनियां जाके मल्टीबैगर बन जाती हैं। बस दोस्तों इतना लिखिए, क्वेरी दबाइए और हिडन जेम्स आ गए। चलिए दोस्तों कुछ कंपनियां आ जाएंगी आपके स्क्रीन पर। वो कंपनियां क्या हैं देखिए दोस्तों। चलिए मार्केट कैप के हिसाब से या ROE के हिसाब से पहले इसको फ़िल्टर करते हैं। विंट्रॉन इन्फो, मार्केट कैप कम है लेकिन पी देखिए जो कि इंडस्ट्रियल पी से काफ़ी कम है, और प्राइस टू बुक वैल्यू भी काफ़ी कम है। दोस्तों अगर आप थोड़ा सेफ्टी साइड में जाना चाहते हैं तो मार्केट कैप को कर लीजिए इंक्रीज, और ROE देखिए किसका ज़्यादा है। तो देखिए आर सिस्टम ROE 21.24, पी इंडस्ट्रियल पी से कम है,
पर जो बुक वैल्यू है वो इंडस्ट्रियल पीवी से ज़्यादा है। ऐसे दोस्तों क्या करना है, आपको ऐसी बहुत सारी कंपनियां मिल जाएंगी और आप अपने कंफर्ट के हिसाब से आप उनको चुन सकते हैं कि आपको मार्केट कैप ज़्यादा पसंद है कि आरओई ज़्यादा पसंद है। ये जेम्स है दोस्तों, जेम्स, और जेम्स कभी हमेशा जेम्स ही रहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपने कंपनी तो देख ली, अब आपको क्या करना है, इनमें से कुछ कंपनियां मल्टीबैगर भी हो सकती हैं, लेकिन दोस्तों याद रखें रिसर्च ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपको एक सीक्रेट फ़िल्टर बताते हैं जिसका नाम है पीईजी रेशियो, जो कि हमेशा लेस देन 1 हो। तो मतलब क्या है, प्राइस ज़्यादा है, प्राइस कम है, अर्निंग ग्रोथ ज़्यादा है, तभी लेस देन 1 है। मतलब कि कंपनी की ग्रोथ उसके वैल्यूएशन से जाना है, यानी कि ग्रोथ मिल रही है और वो भी चीप में मिल रही है। चलिए दोस्तों एक कंपनी ढूंढते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या हुआ। तो चलिए एक कंपनी देखते हैं आरओई के हिसाब से। जाते हैं विंट्रॉन इन्फो, यहाँ पे गए और ओपन इन द न्यू लिंक किया और विंट्रॉन इन्फो पे आ गए दोस्तों। तो देखिए पीओजी जो है वो 0.02 है, मतलब प्राइस कम है, अर्निंग ग्रोथ बहुत ज़्यादा है दोस्तों। थोड़ा सा कंपेयर भी कर लीजिए इसके पीर से। देखिए ज़रा, पी वैल्यू 6.49 है इंडस्ट्रियल पी के हिसाब से, और इसकी जो बुक वैल्यू वो भी कम है। आरओई ज़बरदस्त है, डेट इक्विटी है नहीं, करंट रेशियो भी परफेक्ट है दोस्तों, ईवी एबिटा भी ठीक है दोस्तों, पी। तो ये दोस्तों एक मल्टीबैगर हो सकती है। पर दोस्तों ये जो भी नॉलेज मैं दे रहा हूँ ये एजुकेशन के पर्पज़ से, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कस करें। चलिए दोस्तों, होता क्या दोस्तों, ऐसी कंपनियां ज़्यादातर मार्केट के रडार से बाहर होती हैं और जब मार्केट इनको पहचानता है तब वहाँ से मल्टीबैगर इनकी शुरू होती है। तो आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है कि अगर आप अपनी क्वेरी को और मजबूत बनाना चाहते हैं तो इसमें कुछ फ़िल्टर भी जोड़ सकते हैं, जैसे ROEC लेस ग्रेटर देन 15, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15 से ज़्यादा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15 से ज़्यादा है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3 से ज़्यादा है। तो इससे आप क्या होगा दोस्तों, ग्रोथ नहीं क्वालिटी भी पकड़ेंगे। और यही दोस्तों क्वालिटी प्लस ग्रोथ इक्वल टू मल्टीबैगर फार्मूला। चलिए दोस्तों ये थी आज की हमारी मल्टीबैगर स्क्रीनर क्वेरी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, क्वेरी लिंक कॉपी करें, स्क्रीनर.in पर डालें और अपने कमेंट में बताइए आपको कौन सा स्टॉक प्रॉमिसिंग लगा। ठीक है दोस्तों, पार्ट 2 में हम चार्टिंग क्वेरी भी लेके आएंगे जिसमें आप टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों मिलाकर मल्टीबैगर स्टॉक पकड़ेंगे। मतलब क्या दोस्तों, मल्टीबैगर तो मिल गया, लेकिन कब आपको इसको एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करना है, कब करनी है बाइंग, वो भी आपको बताएंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो। अगर दोस्तों आपको चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी हिडन जेम छूट न जाए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।